शहर अपनी रौनक और शान के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक बड़ी नदी के किनारे ये इलाका इल्म, हुनर, तिजारत और तहजीब का मरकज समझा जाता था। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें बुलंद मीनारों और बाजारों पर पड़ती तो सारा इलाका सुनहरी रोशनी में नहा जाता। गलियों में कारीगर अपनी दुकानें खोलते, मसालों की खुशबू हवा में घुलती और ताजिरबाज अपनी माल की कीमत लगाकर बोलियां लगाते। इसी एक हंगामा खेज बाजार में दो ताजिरों की दुकानें एक दूसरे के करीब थीं। एक का नाम यहया बिन नुमान था और दूसरे का नाम जैद बिन रफी। दोनों के तर्ज अमल और फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। यहया बिन नुमान एक नेक, दयानतदार और नरम दिल इंसान था। वो कपड़ों का कारोबार करता था। उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों का हुजूम रहता। यहया कभी किसी को धोखा नहीं देता, तोल में कमी नहीं करता और ना झूठ बोलता। ग्राहक आते तो मुस्कुराकर खुश अखलाकी से उनका इस्तकबाल करता। अक्सर लोगों से कहता, तिजारत में सच्चाई ही असल मुनाफा है, झूठ से हासिल हुआ नफा देर तक नहीं रहता। यहया का यही अंदाज लोगों की दिल जीत लेता। लोग उसे दुआ देते और उसकी दुकान की रौनक बढ़ती चली गई। अब बात जैद बिन रफी की। वो भी कपड़े का ताजिर था, मगर हमेशा रुखे अंदाज में बात करता। कीमत पर मामला हो तो बुरा मान जाता। अक्सर कपड़े की हकीकत छुपाकर महंगे दाम ले लेता। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसके ग्राहक कम होने लगे। जब वो यहया की दुकान के सामने भीड़ देखता तो उसके दिल में चुभन सी होती। वो सोचता, आखिर इसमें क्या खास बात है? मेरे पास भी दुकान और माल है, फिर लोग उसे क्यों पसंद करते हैं? एक दिन बाजार में एक अमीर ताजिर आया जो अपने घर के लिए नफीस कपड़े खरीदना चाहता था। पहले वो जैद की दुकान पर गया। जैद ने महंगी कीमतें बताई और कपड़ों की बहुत तारीफ की, मगर जब ताजिर ने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि बात हकीकत के बरक्स है। वो मायूस होकर चला गया। फिर वही ताजिर सीधा यहया की दुकान पर आया। यहया ने सच्चाई और नरमी से कपड़े की क्वालिटी और कीमत बताई। ताजिर खुश हुआ और बहुत सा माल खरीद लिया। जाते हुए उसने यहया से कहा, तुम जैसी दयानतदार ताजिर हमारी बरादरी की शान हो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये मंजर जैद ने अपनी दुकान से देखा। हसद की शमा उसके अंदर और भड़क उठी। उसने दिल ही दिल में कहा, ये सब मेरे नसीब में क्यों नहीं? वक्त गुजरता गया। यहया की दुकान तरक्की करती गई और जैद की हालत बिगड़ती गई। जैद ने अपनी नाकामी पर गौर करने के बजाय सब दोष यहया पर डाल दिया। रात को वो घर आकर अपनी बीवी से कहता, देखो लोग यहया की तारीफें क्यों करते हैं, मैं भी वही माल बेचता हूं। बीवी ने नसीहत की कि शायद तुम्हारे सख्त लहजे और तोल में कमी वजह है। अगर तुम नरम इखलाक और दयानतदारी इख्तियार करो तो ग्राहक खुद आएंगे। मगर जैद ने बात नहीं मानी और गुस्से में कहा कि वो यहया को खुशहाल नहीं देख सकता। इसी लम्हे हसद की आग ने उसके दिल को घेर लिया। बाजार की गलियां रोजमर्रा की जिंदगी से भरपूर थीं। नान बाइये तनूर में रोटियां लगा रहे होते, पानी भरने वाले मदाह की आवाज लगाते और दुकानदार अपनी चखाएं सवार रहे होते। यहया की दुकान पर अक्सर रश होता। वो मुस्कुराकर नरम लहजे में ग्राहकों को खुशामदीद कहता, मुनसिफाना कीमत बताता और कभी झूठ ना बोलता। यही वजह थी कि लोग दूर दूर से इसी दुकान पर आते। जैद ने ये सारा मंजर अपनी दुकान से देखा। उसका गुरूर नहीं टूटा, बल्कि जिद में और इजाफा हो गया। कुछ दिन बाद उसने एक और शरारत का इरादा किया। रात के अंधेरे में वो चुपके से गया ताकि यहया की दुकान में आग लगा दे। मगर किस्मत देखिए, मोहल्ले के मुहाफिज गश्त के दौरान वहां पहुंच गए और जैद को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुहाफिजों ने मामला यहया तक पहुंचाया। यहया ने कहा, अगर ये मेरा भाई है और गलती हो गई तो मैं उसे माफ करता हूं, उसे जाने दो। ये सुनकर मुहाफिज हैरान रह गए। यहया ने दुश्मन को भी भाई कहना और माफ करना सीखा। जैद का दिल उस वक्त लरज उठा, मगर हसद की आग गहरी थी और वो नादिम होने के बजाय सोचने लगा कि यहया उसे माफ करके अपनी नेकी दिखा रहा है ताकि लोग और भी ज्यादा उसकी तारीफ करें। बदतदरीज मामला मकामी काजी तक पहुंचा। काजी एक आदिल और नेक आदमी था। उसने यहया को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं? यहया ने जवाब दिया कि इंसान की नीयत अल्लाह के सामने है। अगर लोग मेरे खिलाफ साजिश करें तब भी सच्चाई छुपती नहीं। काजी ने यहया के माथे पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। जैद की हसद की आग बढ़ती गई। वो अपना सब कुछ खोता जा रहा था।
दुकान सुनसान, कर्ज बढ़ते गए, जबकि याह्या की दुकान की रौनक में इजाफा होता गया। आखिरकार जैद ने गैरों को अपने साथ मिलाकर झूठे गवाह तैयार किए और काजी के दरबार में शिकायत दर्ज करवाई कि याह्या ने उसका कीमती कपड़ा चुरा कर बेचा है। दरबार में सब हैरान रह गए, मगर काजी ने मामला एहतियात से देखा। उसने पूछा कि कपड़े पर कौन सी अलामत है। जैद घबरा गया और कहा कि कपड़े के किनारे पर खास सुनहरी कढ़ाई है। काजी ने हुक्म दिया कि याह्या की दुकान से वो कपड़ा लाकर दिखाया जाए। जब कपड़ा लाया गया तो काजी ने गौर से कढ़ाई देखी और फिर मुस्कुराकर कहा कि ये दरअसल याह्या के खानदानी निशानों में से है। ये कपड़ा याह्या का अपना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने हुक्म दिया कि ये झूठा मुकदमा है और जैद को सजा दी जाए। जैद को गिरफ्तारी के बाद लोगों ने तंज किया और ये बात शहर भर में फैल गई कि हसद करने वाला आखिरकार खुद रुस्वा होता है। जैद कैद में बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर वो मेहनत और सच्चाई पर कायम रहता तो आज इज्जत और सुकून उसके साथ होते, मगर हसद ने सब जला दिया। उसने आंखों से आंसू बहाए और दिल में पछतावा महसूस किया, मगर अब जल्दी कोई फायदा ना था। कुछ दिनों बाद काजी ने याह्या से कहा कि जैद को उसकी गलती का एहसास करवाने और नेक रास्ते पर लाने के लिए तुम मुझसे मुलाकात करो। याह्या ने मान लिया। जब जैद बाजार में आया तो शर्मिंदगी उसकी आंखों में थी। हिचकिचाते हुए वो आगे आया और कहा, याह्या भाई, मैंने बड़ी गलती की। मेरी हसद और जिद ने मुझे अंधा कर दिया। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दो। याह्या ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबके दिल जानता है। अगर तुम वाकई नादिम हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपनी गलतियों से सबक लो और दोबारा सीधे रास्ते पर आओ। जैद के दिल में सुकून छा गया। उसने सर झुकाकर कसम खाई कि वो दोबारा हसद और झूठ की तरफ नहीं जाएगा। याह्या ने उसे नसीहत की कि दूसरों की खुशी में खुश होना असल ताकत है और दयानतदारी इंसान को इज्जत देती है। आहिस्ता आहिस्ता बाजार के लोग जैद को कबूल करने लगे। याह्या अक्सर उसके साथ चलता, उसकी रहनुमाई करता और दोनों ने मिलकर ईमानदारी, मेहरबानी और इज्जत का पैगाम फैलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद की आग सबसे पहले उसी शख्स को जला देती है जो इसमें मुब्तला होता है। दूसरों की खुशी में खुश होना अपनी खुशी को बढ़ाता है। दयानतदारी और सब्र के रास्ते पर चलने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। सच्चाई आखिरकार गालिब आती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद कहानियों के लिए हमारे साथ रहें।